पधारे हुए मीडिया के जितने हमारे सहयोगी हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा। और एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि अभी अमर उजाला ने 75वां वर्षगांठ मनाई है। मैं उसके लिए अमर उजाला को और सारे मीडिया के भाइयों को उसके लिए बधाई देता हूँ। मीडिया का जो रोल है वो ऐसा है कि उसे अगर आज हम चौथा स्तंभ कहें तो कोई अतिशक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जो मेरी आवाज़, मेरी भावना या पूरे विश्व की भावनाओं को उजागर करता है। ये मीडिया का काम है। और जिस शक्ति के साथ, जिस भावनाओं को समझते हुए मीडिया आगे बढ़ता है, ये हमारी अपनी सोच है कि उसे हम किस तरह से लेते हैं। ये ठीक है कि आज मीडिया का जो रोल है वो हमें जहाँ जगाता है, हमारी रक्षा करता है और हमारी गलत नीतियों को सामने लाने की कोशिश भी करता है। इसके लिए आप लोगों का बधाई की बात है। साथ ही मैं एक ही चीज कहूँगा कि मीडिया का रोल ऐसा होना चाहिए कि अगर आज कोई बात उठी है तो उसे आज ही ओपन करें, ना कि 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद उसे उठाया जाए। ये कहाँ का इंसान है? और उठाया भी कहाँ? चंद मीडिया के आदमियों ने, चंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस चीज को उठाया है। बहुत शर्म आती है। क्यों उठाया है ये आप सब लोग भी जानते हैं कि जब तक उकसाया ना जाए, जब तक प्रेशर ना डाला जाए या कोई लोभ और लालच ना दिया जाए, तब तक ये बात नहीं उठ सकती। तो बड़ी अचंभा भी होता है, दुख भी होता है कि एक ऐसी शख्सियत जिसे पूरा विश्व आज मान रहा है, जिसका आशीर्वाद लेने के लिए ललायत रहता है, और अभी कल और आज दिल्ली के अंदर बौद्ध का जो वार्षिक सम्मेलन है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी शामिल हो रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे इंसान, एक ऐसी सॉइल, क्योंकि ऐसी सॉइल धरती पे बहुत कम आती है कि जो इंसान इंसानियत के बारे में सोचे, सबकी शांति के लिए, इज्जत के लिए और आशीर्वाद देते रहे। ऐसे कम लोग यहाँ इस धरती पे आए। मैं एक ही बात कहूंगा, काम क्रोध लोभ का मारा जगत न आया राम, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। आप सोचिए, उठा के देखिए इतिहास के पन्नों को, सुकरात को देख लीजिए, यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी को देख लीजिए। जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं उनके ऊपर लांछन लगते हैं। लेकिन क्या ये सही है? अगर ये थोड़ा सा सोच लिया जाता मीडिया के कुछ लोगों के द्वारा और समझ लेते, क्योंकि मीडिया का काम है, अगर कोई बात उठती है, मेरे खिलाफ कोई बात उठती है, तो मीडिया सबसे पहले मुझे कवर करेगा, मेरे से सवाल करेगा। अगर पूछ लेते कि पूज्य दलाई लामा जी को ही मिल लेते तो ये चीजें ना हो। बहुत अफसोस होता है। इसलिए नहीं कि आवाज उठाई है, इसलिए कि एक ऐसी शख्सियत के ऊपर जो आज हमारे लिए सदैव प्रार्थना करते हैं कि मानव जाति का कल्याण हो, विश्व में शांति बनी रहे। इन भावनाओं के प्रति जो सजग है, जो हमेशा रहे हैं, उनके प्रति ऐसी भावना जो है उठाई जाए, ये बहुत बहुत दुखदायी घटना है। मीडिया के मेरे यहाँ पधारे हुए जितने भी मीडिया रैंक के हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूँगा, क्योंकि हमारा मीडिया जो है
इस काबिल है कि अगर कोई बात उठती है तो फौरन उससे जाके पूछ लेते हैं कि क्या आपने ऐसा किया। इसके लिए आप सब बधाई के बात है। साथ ही मैं थोड़ा सा चाइना और इंडिया के बारे में बता दूं कि चाइना ने 1962 के बाद, मीडिया से मेरा एक सवाल है क्योंकि मीडिया में ही छुपता रहा है, क्या कोई ऐसा दिन है जिस दिन चाइना ने भारत की रिस्पेक्ट की हो, या भारत से कभी बात करने की कोशिश की हो, या भारत की कभी मान्यता भारत को दी हो। 1962 में जैसे ही ये प्रस्ताव पास हुआ कि तिब्बत चाइना का अंग है, उसके तेवर बदल गए। जहां हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, वहां आज अगर एक नक्शा उठा के देखें, क्योंकि मीडिया है, मीडिया के पुराने चीजों में उठा के देखें, इन्होंने चाइना के नक्शे को रुड़की तक, जो यमुना और गंगा का धरातल है, उसे अपने एरिया में दिखाया हुआ। ये चाइना की विस्तारवादी नीति है। और आज भी मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि हमारे बीच में ही भविष्य भी पैदा होते हैं और जयचंद भी पैदा होते हैं। बहुत शर्म आती है कि आज अगर हम राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र की बात, राष्ट्र को समझें, तो इन चीजों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। और साथ ही एक और बात कहना चाहूंगा कि आज ये हमारे तिब्बती भाई और बहन हमारे मेहमान हैं, और मेहमान नवाजी का तो हिंदुस्तान का एक संस्कृति रही है। एक आप चौथी और 5वीं क्लास में एक स्टोरी थी कि दो राही भटकते हुए एक जंगल में पहुंच गए, पेड़ के नीचे बैठे, खाने को कुछ नहीं था, बहुत दिनों से भूखे थे, और उन्होंने आग जला दी। और पेड़ के ऊपर दो कबूतर बैठे हुए, कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठे हुए। उन्होंने देखा कि ये भूखे हैं। मेहमान नवाजी की बात कर रहा हूं मैं। कबूतर कहने लगा कि मैं जा रहा हूं, इनकी भूख मिटाऊंगा, तुम बच्चों का ख्याल रखो। उसने छलांग लगाई। कबूतरी सोचती है कि इससे क्या होगा, दो का पेट कैसे भरेगा, उसने भी छलांग लगाई। ये एक मेहमान नवाजी की बात बता रहा हूं कि आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में हमारे 4-5 लाखों को हम संभाल नहीं पा रहे। क्यों? आज हम मेहमानों का स्वागत नहीं कर सके, मेहमानों की इज्जत नहीं कर सके, मेहमानों की हम बात और रक्षा नहीं कर सके। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हमें सजग रहना चाहिए ऐसे आदमियों से, ऐसे विभीषणों से, ऐसे जयचंदों से, कि जो हमारे बीच में दरार डालना चाहते हैं, उनसे हमें सजग रहना चाहिए। मैं चाइना की बात कर रहा था। चाइना एक ऐसा देश है जिसने आज हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर रखा है। वो चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो, मालदीव की बात हो, और पाकिस्तान की बात तो आप सब लोगों को जानते हैं। वो कहीं नहीं चाहेगा अपनी विस्तारवादी नीति को कम करने के, अपनी इच्छाओं को दबाने के, वो कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए। और उसने जब देखा कि चारों तरफ से मैं हिंदुस्तान को घेर भी रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं दब रहा, तो ये दूसरा पैतरा उसने चलाया कि मैं ये आग लगा दूं थोड़ी सी, कि तिब्बती भाइयों को उकसा दूं और एक शोषा छोड़ दूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे बीच में ही जयचंद है, जो देश और राष्ट्र की भाषा को ही नहीं समझते, उनके लिए सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं। तो ये चाइना की विस्तारवादी नीति को
हमें आगे कमजोर करना है। और तिब्बत की आज़ादी, क्योंकि तिब्बत की आज़ादी एक ऐसी है जो आज भारतवर्ष की रक्षा कर सकती है, क्योंकि आज की स्थिति जो है वो हम अरबों खरबों रुपए जो चाइना के बॉर्डर पे लगा रहे हैं, वो तभी बच सकता है अगर चाइना तिब्बत को आज़ाद कर। तो उसकी आज़ादी के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है, हम अगर आज आवाज़ उठाना चाहते हैं तो एक ही रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि इन सब चीज़ों का एक ही मीडिया है, वो ये कि पूज्य दलाई लामा जी को भारत रत्न से नवाजे और इन जितनी सारी जो बातें उठी हैं इन्हें दबाया जा सकता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मीडिया के सब साहबानों का, कीर्ति भाई और बहनों का, मेरे चारों सेटलमेंट भी यहाँ पधारे हुए हैं, प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी और उनके सारे इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और ख़ासकर आज अमर उजाला से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो सारे मीडिया के हैं कि इन चीज़ों को उठाएं और हमारी आवाज़ को, क्योंकि हम एक कोटा में बैठे हुए हैं, छोटा सा एक शहर, मैं आज जो भी मर्जी बोल दूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जब तक मीडिया के द्वारा सेंटर तक नहीं जाएगी, क्योंकि एक और मैं ये हमने जब शुरू में ये इंडो तिब्बतन सोसाइटीज़ का हमारा गठन हुआ तो 134 देशों में हमने मेमोरेंडम बना के भेजे उस समय, और बुक छपी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में गई है, उसमें भी इंडो तिब्बतन सोसाइटी प्रेसिडेंट का नाम है। तो ये चीज़ें तभी हैं जब हम मीडिया के द्वारा अपनी इन चीज़ों को, अपने इन हमारे जो विचार हैं इन्हें उजागर किया जा सके। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और धन्यवाद के साथ ये बात भी कहना चाहूँगा कि आइंदा भी अगर हमारे बीच में भी ऐसी कोई बात होती है तो उसे कम से कम आप कंडेम करें, और ऐसी बातों का, क्योंकि पूज्य दलाई लामा जी एक ऐसी शख्सियत है, रहेगी, और तिब्बत की आज़ादी तक उनके छत्र छाया में हम तिब्बत के आज़ाद होते हुए देखेंगे और आज़ादी का बिगुल बजाएंगे। इन चंद शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।